आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर का आगाज़ करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। यहाँ से हमारे लिए आज नया टॉपिक जो नया चैप्टर है मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन है। इससे पहले हम लोग मनी के बारे में बात कर चुके हैं, मोड्स ऑफ एक्सचेंज जितने भी थे वो डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में काफ़ी डिटेल में हम बात कर चुके हैं, जो मनी इशूइंग अथॉरिटी है उसके बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ करेंसी जो है उसको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात यहाँ पे दोबारा करते हैं, द मीनिंग ऑफ मनी। मनी क्या चीज़ है? मनी इज़ द सेट ऑफ एसेट्स in an economy that people regularly use to buy goods and services from other people। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये इकोनॉमी के अंदर एक एसेट है जिसको लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं गुड्स और सर्विसेज को ख़रीदने के लिए, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे आपका यूज़ होता है। जो भी चीज़ चाहिए आपको उसके बदले में आप मनी देते हैं और वो चीज़ हासिल कर लेते हैं। अब इससे आगे जब हम बात करते हैं कि मनी की वैल्यू में प्राइसिंग जो होती है चीज़ों की वैल्यू, उसमें कॉन्टीन्यूसली कोई ना कोई तब्दीली आ रही होती है। तो तब्दीली किन वजूहात की बिना पे आती है, कौन से वेरिएबल्स हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम वैल्यू ऑफ प्राइस की बात करें, वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो जो चेंज आ रहा होता है उसके लिहाज से हमारे पास एक इकोनॉमिक्स के अंदर एक कंसेप्ट आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को जब हम डिफ़ाइन करते हैं हम कहते हैं इन्फ्लेशन इज़ एन इंक्रीज़ इन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस। कि इन्फ्लेशन क्या चीज़ है? प्राइसेस में इजाफा, ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस जो है उसका बढ़ जाना इन्फ्लेशन कहलाता है। हम सिंपल वर्ड्स में इन्फ्लेशन को डिफ़ाइन करें, हम कहते हैं कि वैल्यू जो होती है प्राइस की मनी की वो कम हो जाती है। जब वैल्यू कम हो जाती है तो इसकी वजह से प्राइसेस क्या होती हैं, वो ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। जब 1 रुपये की हम पाकिस्तानी रुपये की बात करें, जब 1 रुपये जो है वो डिवैल्यूएट हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब है उसके बदले में जो भी आपने ख़रीदना है ज़्यादा पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये इस चीज़ को क्या नाम हम देते हैं? इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। इन्फ्लेशन में एक और आगे कंसेप्ट आ जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। कहते हैं इन्फ्लेशन का एक ख़ास, एक ज़्यादा हाई रेट जो है उसको नाम दे दिया जाता है हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक हो गया। अब इन्फ्लेशन के कुछ हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, कुछ हिस्ट्री के लिहाज से इसको डिस्कस करते हैं। Over the past 60 years, prices have risen on average about 5% per year। कहते हैं प्रीवियस 60 years का हम अगर एनालिसिस करें, ऑब्ज़र्व करें उसको, तो हमें पता चलता है कि हर साल जो है वो वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वैल्यू प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं। प्राइसेस इंक्रीज़ कितनी हो रही हैं? 5% पर ईयर के हिसाब से। डिफ्लेशन क्या चीज़ है फिर? इन्फ्लेशन का अपोजिट। डिफ्लेशन मींस डिक्रीजिंग एवरेज प्राइसेस अकर्ड इन द यूएस इन द 19th सेंचुरी। डिफ्लेशन इन्फ्लेशन के अपोजिट होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन में अगर वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, तो डिफ्लेशन में वैल्यू इंक्रीज़ होती है और प्राइसेस डिक्रीज़ होती हैं, ठीक है। देन हाइपर इन्फ्लेशन रेफर्स टू हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन सच एज जर्मनी एक्सपीरियंस इन द 1920s, ठीक है। अब हाइपर इन्फ्लेशन बता रहे हैं जर्मनी में हुआ था 1920 में, और डिफ्लेशन जो है ये अमेरिका में हुआ था 19th सेंचुरी में, उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था इसको, ठीक हो गया। इन्फ्लेशन हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में फिर नेक्स्ट कहते हैं इन द 1970s प्राइसेस रोज बाय 7% इन ईयर। प्रीवियस रिकॉर्ड के मुताबिक जो कहते हैं कि जब 1970s में पहुँचे तो इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया था, प्राइसेस जो है वो पर ईयर 7% के हिसाब से इंक्रीज़ करना शुरू हो गई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे ड्यूरिंग द 1990s
प्राइसेस रोज एंड एट एन एवरेज रेट ऑफ 2% पर ईयर। अब कहते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन रेट जो है वो 1970s के मुताबिक कम हो गया था और ये रेट कहाँ तक पहुँच गया था 2% पे। पहले जो है वो 7% था, अब 19 वो 2% हो गया था। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। अब इसके आगे जब बात की जाती है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, तो उसमें एक चीज़ आ जाती है हमारे पास क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। देखिए आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं ना, तो इन्फ्लेशन में क्वांटिटी जो है मनी की वो बहुत अहम रोल प्ले करती है इसमें, ठीक है। इन्हिसार उसमें उसके इन्फ्लेशन में प्राइसेस जो बढ़ रही होती है उनका इन्हिसार कितना किसके ऊपर होता है, मनी की क्वांटिटी का, कि क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कितनी है। तो the quantity theory of money is used to explain the long run determinants of the price level and the inflation rate। तो कहते हैं quantity theory of money क्या चीज़ है, ये बताती है कि जो प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन रेट है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, कि मनी की जो क्वांटिटी है वो बता रही होती है कि प्राइस लेवल क्या हो रहा है, क्या जा रहा है, और इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, ठीक है। हम कहते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है ना, डिटर्मिनेंट्स है, ये लॉन्ग रन डिटर्मिनेंट्स है, वो क्वांटिटी थ्योरी है, ठीक है। इन्फ्लेशन इज़ एन इकोनॉमी वाइड फिनोमिना दैट कंसर्न्स द वैल्यू ऑफ द इकोनॉमीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये कहते हैं कि ये इकोनॉमी वाइड फिनोमिना है जिसको डिस्कस किया जाता है, जिसको हर वक्त ऑब्जर्व किया जा रहा होता है प्राइसिंग के लिहाज से चीज़ों की। व्हेन द ओवरऑल प्राइस लेवल राइजेज द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स। कहते हैं ये सिंपल सी बात है कि जब प्राइस लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा तो इसका मतलब है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। मनी सप्लाई, मनी डिमांड एंड मॉनेटरी इक्विलिब्रियम। द मनी सप्लाई इज़ अ पॉलिसी वेरिएबल दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द फेड। कहते हैं मनी सप्लाई जो है एक पॉलिसी वेरिएबल है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है फेडरल रिजर्व बैंक, ये यूएस के लिहाज से बता रहे हैं। पाकिस्तान में हम एसबीपी का नाम लेंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। उसको कंट्रोल करके क्या होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा होता है, प्राइसिंग को, वैल्यू ऑफ मनी को कंट्रोल किया जा रहा होता है थ्रू इंस्ट्रूमेंट सच एज एन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। द फेड डायरेक्टली कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई। यहाँ पे अब बाहर के लिहाज से जो है बता रहे हैं फेडरल बैंक जो है, हम एसबीबी के लिहाज से बात करेंगे तो कहते हैं इंस्ट्रूमेंट्स ओपन मार्केट ऑपरेशंस। हम प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं, तो उनके ज़रिए से मनी सप्लाई कंट्रोल की जा रही होती है, ठीक है। मनी डिमांड हैज़ सेवरल डिटर्मिनेंट्स। कहते हैं अब मनी डिमांड और मनी सप्लाई इन दोनों का इक्विलिब्रियम में होना बड़ा ज़रूरी होता है। जहाँ पे ये अप डाउन होता है इन दोनों का, वहाँ पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का वो रोल आ जाता है। तो कहते हैं मनी डिमांड हैज़ सेवरल डिटर्मिनेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट एंड द एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इकोनॉमी। अब कहते हैं कि मनी डिमांड जो है ये किस तरह से डिटरमाइन की जा रही होती है, इंटरेस्ट रेट और एवरेज लेवल ऑफ प्राइसेस इकोनॉमी के अंदर, ये इसमें एक अहम जो है डिटर्मिनेंट के तौर पे आते हैं। पीपल होल्ड मनी बिकॉज इट इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए एक सिंपल सी बात है, लोग क्या करते हैं कि वो मनी को होल्ड कर लेते हैं इस लालच में, स्पेकुलेशन पर्पस के लिए, कि हो सकता है आने वाले हम इसको ज़हीरा करते जाते हैं, ठीक है, हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, वेल्थ ज़्यादा हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ मनी पीपल चूज़ टू होल्ड डिपेंड्स ऑन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब कितनी मनी जो है लोग अपने पास रख रहे हैं, रोक के रख रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस क्या हैं, ठीक है। इन द लॉन्ग रन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस एडजस्ट टू द लेवल एट विच द डिमांड फॉर मनी इक्वल्स टू द सप्लाई। कहते हैं लॉन्ग रन में क्या है, ओवरऑल लेवल जो प्राइसेस का है वो एडजस्ट हो रहा होता है डिमांड और मनी के, ठीक है। जितनी भी डिमांड है और जितनी भी उसकी सप्लाई है अगर इक्वल हो तो हम कहते हैं कि वो एडजस्ट हो रहा है। अब ये हम एक डायग्राम की मदद से इस चीज़ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। मैंने जिक्र किया इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ मनी, वो इक्विलिब्रियम वैल्यू कहाँ पे पहुँचती है, कहाँ पे होती है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है। ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, मनी सप्लाई, मनी डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल। इसमें वर्टिकल जो है, वर्टिकली आपके पास वैल्यू ऑफ मनी है, लो लेवल 0 के ऊपर लो है, और 1 पॉइंट जो हुआ जो 1 हाई है, ठीक है। और इसी तरह हॉरिजॉन्टली जो है वो आपको क्वांटिटी ऑफ मनी बताई गई है, ठीक है। हाई लो टू हाई है, लो मतलब 0 और हाई एक वैल्यू बता दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 आर्क्स देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेड जो है
ये आपको नज़र आ रही है मनी डिमांड की, और दूसरी आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही है जहाँ पे कहते हैं कि क्वांटिटी फिक्स बाय द फेडरल एसबीपी, जहाँ पे क्वांटिटी जो है मनी की वो फिक्स कर दी जाती है। तो जब फिक्स कर दी जाती है तो हम कहते हैं सप्लाई और डिमांड जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है? आपका इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ मनी कहलाता है। ठीक हो गया। तो अब इसी थ्योरी के मुताबिक अगर हम कहें कि क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज़ किया जाता है तो इसका मतलब होगा वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन में आते हैं। ठीक है, देखिए जब आप अगर वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज़ करेंगे तो इसका मतलब है मनी डिमांड जो है क्वांटिटी वो डिक्रीज़ हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ मनी क्या है उसकी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखें ज़रा, अब यहाँ पे M1 से M2 की तरफ शिफ्ट हुई है, एन इंक्रीज़ इन द मनी सप्लाई को इंक्रीज़ किया गया है MS1 से MS2 की तरफ। तो जब इंक्रीज़ हुई है तो इसकी वजह से क्या हुआ है? वैल्यू ऑफ मनी फॉल हो गया, डिक्रीज़ द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, पुरानी जो है वो आपको शो हो रही है A पॉइंट के ऊपर, इक्विलिब्रियम पॉइंट था, अब जो है वो B के ऊपर शो हो रहा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम नीचे आ गया। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ गई। तो इस वजह से क्वांटिटी के चेंज होने से जो है वैल्यू ऑफ मनी भी चेंज हो रही होती है। द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, how the price level is determined and why it might change over time is called the quantity theory of money। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या चीज़ है। द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ मनी। हमने डायग्राम की मदद से भी देखा है कि जितनी भी क्वांटिटी अवेलेबल होती है मनी की वो बताती है कि आपकी वैल्यू ऑफ मनी क्या है। द प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज़ द ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। तो इन्फ्लेशन का मेन जो है वो मेन वजूहात में से एक अहम वजह क्या है? वो क्या है? ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी में इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाती है वो, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है। अब द क्लासिकल डिकोटमी एंड मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। डिकोटमी क्या चीज़ है, मॉनेटरी न्यूट्रलिटी क्या चीज़ है? डिकोटमी कहते हैं कि ये आपका जो डुअल एस्पेक्ट, टू पार्ट्स जो इसके बन रहे हैं, नॉमिनल वेरिएबल्स और रियल वेरिएबल्स, ये डिकोटमी के लिहाज से है। नॉमिनल वेरिएबल्स कौन से होते हैं? और वेरिएबल्स मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स, जिनको मनी के लिहाज से मॉनेटरी यूनिट्स में मेजर किया जा रहा होता है। लेकिन इसके अपोजिट रियल वेरिएबल्स कौन से हैं? वेरिएबल्स मेजर्ड इन फिजिकल यूनिट्स, जो आपको एग्जिस्टिंग फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में नज़र आते हैं, फिजिकल यूनिट्स में जिनको हम मेजर करते हैं। अच्छा, इसमें अकॉर्डिंग टू ह्यूम एंड अदर्स रियल इकोनॉमिक वेरिएबल्स डू नॉट चेंज विद चेंजेस इन मनी सप्लाई। कहते हैं ये जो ह्यूमन उसके साथी थे उन्होंने कहा था कि क्या चीज़ है, रियल इकोनॉमिक वेरिएबल्स डू नॉट चेंज विद चेंजेस इन द मनी सप्लाई, के जितने भी रियल इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मनी सप्लाई के चेंज होने की वजह से। अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डिकोटमी डिफरेंट फोर्सेज इन्फ्लुएंस रियल एंड नॉमिनल वेरिएबल्स। कहते हैं मुख्तलिफ फोर्सेज हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं रियल और नॉमिनल के ऊपर। चेंजेस इन द मनी सप्लाई अफेक्ट नॉमिनल वेरिएबल्स बट नॉट रियल वेरिएबल्स। यहाँ पे इनके मुताबिक एक अहम चीज़ है कि अगर मनी सप्लाई चेंज हो रही है तो ये नॉमिनल वेरिएबल्स को अफेक्ट कर रही होती हैं, लेकिन रियल वेरिएबल्स जिनकी फिजिकल फॉर्म होती है उनको अफेक्ट नहीं कर रहे होते। द इररेलेवेंस ऑफ मॉनेटरी चेंजेस फॉर रियल वेरिएबल इज कॉल्ड मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। तो जो इररेलेवेंस है मॉनेटरी चेंजेस, द इररेलेवेंस ऑफ मॉनेटरी चेंजेस फॉर रियल वेरिएबल इज कॉल्ड मॉनेटरी न्यूट्रलिटी। तो ये जो मॉनेटरी न्यूट्रलिटी कंसेप्ट है ये क्या है कि इररेलेवेंस होता है मॉनेटरी चेंजेस का रियल वेरिएबल्स के साथ। ठीक है, इनका कोई लिंक नहीं बनता आपस में इस कंसेप्ट के मुताबिक। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ मनी फिर क्या चीज़ है? वेलोसिटी इन द क्वांटिटी इक्वेशन। द वेलोसिटी ऑफ मनी रेफर्स टू द स्पीड एट विच द टिपिकल डॉलर बिल ट्रेवल्स अराउंड द इकोनॉमी फ्रॉम वॉलेट टू वॉलेट। मतलब एक बंदे की पॉकेट से दूसरे बंदे की पॉकेट में कितनी तेज़ी के साथ शिफ्ट हो रही है, उसकी मनी किस तरह शिफ्ट हो रही है, उसे हम वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। देखिए एक बंदा ख़रीदने वाला है, दूसरा बेचने वाला है, तो जब बेचने वाला बेचेगा तो ख़रीदने वाला पैसे देगा और वो ख़रीदने वाले की पॉकेट से शिफ्ट होकर बेचने वाले की पॉकेट में चले जाएंगे। इस चीज़ को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी, कि कितनी तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र हो रहा है एक बंदे से दूसरे बंदे की तरफ। अगर हम इसे इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट करना चाहें तो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है V वेलोसिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू P इंटू वाई होल डिवाइडेड बाई M। V क्या चीज़ है? वेलोसिटी है, P प्राइस लेवल है, Y द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, और M क्या चीज़ है? द क्वांटिटी ऑफ मनी है हमारे पास। ठीक है, री राइटिंग द इक्वेशन गिव्स द क्वांटिटी। अब हम अगर उसी को री राइट करें तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाती है MV इंटू PY। देखें M डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो गया, मतलब जो क्वांटिटी है वो
वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, और जो आपके पास प्राइस है वो आउटपुट के साथ, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, एक समझ आ गया आपको। अच्छा, द क्वांटिटी इक्वेशन रिलेट्स द क्वांटिटी ऑफ मनी एम टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। कहते हैं कि ये जो क्वांटिटी इक्वेशन है ये क्या करती है, एक रिलेशनशिप बना रही होती है क्वांटिटी ऑफ मनी एम का नॉमिनल वैल्यू ऑफ आउटपुट के साथ, पी वाई के साथ। द क्वांटिटी इक्वेशन शोज दैट एन इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन एन इकॉनमी मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन वन ऑफ 3 अदर वेरिएबल्स। इस इक्वेशन के मुताबिक क्वांटिटी में जो इजाफा होता है ये बता रहा होता है कि 3 वेरिएबल्स जो हैं उनमें से कोई एक चेंज हो रहा होता है। वो 3 वेरिएबल्स कौन से हैं? द प्राइस लेवल मस्ट राइज, या तो प्राइस लेवल इंक्रीज कर रहा होता है, या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मस्ट राइज, या क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इंक्रीज कर रही होती है, या द वेलोसिटी ऑफ मनी मस्ट फॉल, या वेलोसिटी ऑफ मनी डिक्रीज कर रही होती है। यहाँ पे अब आपके एक डायग्राम की मदद से शो हुआ है नॉमिनल जीडीपी, द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द वेलोसिटी ऑफ मनी। नॉमिनल जीडीपी कहीं पे इंक्रीज कहीं पे डिक्रीज हो रहा है, ये जस्ट ट्रेंड दिया हुआ है इसमें। ठीक है, वेलोसिटी एंड द quantity equation, the equilibrium price level, inflation rate and the quantity theory of money. The velocity of money is relatively stable over time. When the Fed changes the quantity of money, it causes proportionate changes in the nominal value of output. कहते हैं जब क्वांटिटी चेंज होती है तो आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, बिकॉज मनी इज़ न्यूट्रल, मनी डज नॉट अफेक्ट आउटपुट। कहते हैं मनी जो है वो न्यूट्रल है, वो आउटपुट को अफेक्ट नहीं कर रही। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आप लोगों को समझाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।